Hello everyone, welcome to our YouTube channel RV Study Campus VP Chest Institute University of Delhi। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी रिलीज़ हुई है जिसमें सैलरी आपको 28,000 टू 70,000 प्लस मिलेगी। 12th ग्रेजुएट पीजी कैन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे हम लास्ट डेट, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी डिटेल्स सब चेक करेंगे। ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली से रिलीज़ हुई है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आई थी 27 मई से 2 जून के बीच में आया था जो न्यूज़पेपर। इसमें आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं। Applicants are invited for the following regular non-teaching post in the pay scale mentioned below with usual allowance permissible as per the University of Delhi rules. The fee for each application is rate 500 फी रहेगी आपकी for UR unreserved category OBC EWS candidates. No fee applicable for SC ST PWBD women candidate. SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है। 500 फ़ी आपकी मैन के लिए जिसमें आपकी UR OBC और EWS कैटेगरी के लिए। मैं आपको पोस्ट दिखा देती हूँ। सबसे पहले पोस्ट है मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये सारी। सेक्शन ऑफिसर, नंबर ऑफ पोस्ट है 1। आपकी सैलरी आपको मिलेगी लेवल 7 की। एज लिमिट की आपकी 35 ईयर्स मैक्सिमम। सीनियर असिस्टेंट की है, नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 6। लेवल 6 की आपकी क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी आपको, मतलब ग्रेड पे होगा आपका 4200। ठीक है, आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाएगी। लेवल 6 की है ये। फार्मासिस्ट की है, नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। स्केल ऑफ पे का है आपका लेवल 5। एज लिमिट आपकी वही 30 है। असिस्टेंट की नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 6 है। लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगी 30 ईयर्स। स्टेनोग्राफर की आपकी वो है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 10 है। लेवल आपको 4 की सैलरी मिलेगी। 27 इसकी ईयर्स इसकी एज है। जूनियर असिस्टेंट की नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 13। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट में। लेवल 2 ड्राइवर की है टोटल पोस्ट 2। इसमें सैलरी मिलेगी आपको लेवल 2 की। टेक्निकल में है आपकी जूनियर इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट। नर्सिंग में पोस्ट निकली है नर्सिंग ऑफिसर। लाइब्रेरी अटेंडेंट। इनकी आप सैलरी देख लेना, लेवल 1 की है। इसमें 30 ईयर्स ये दे रखा है आपका। ये एब्रीवेशन दे रखा है UR मतलब अनरिजर्व शेड्यूल्ड कास्ट। दो इंटरेस्ट शुड अप्लाई ऑन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये ऑफलाइन फॉर्मेट में निकली है, आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करके। और जो आपका ये है 500 जो फ़ी भरनी है, ये इन द फॉर्म ऑफ नेशनलाइज बैंक डिमांड ड्राफ्ट पेएबल एट दिल्ली ड्रोन इन फेवर ऑफ डायरेक्टर VPCI इन पर्सन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट करना है या फिर आपको स्पीड पोस्ट करना है ऑन वर्किंग डेज बिटवीन 10 AM टू 1 PM। ठीक है, फॉर्म इसका मैं अभी दिखाऊंगी, सब गिवन दिया हुआ है। द एप्लीकेशन फॉर्म, ये एड्रेस दिया हुआ है, द डिप्टी रजिस्ट्रार VP चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस दिल्ली। ये इनकी वेबसाइट दी हुई है, इस पे जाके आप ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे ज्वाइन करके मैं वहाँ पे PDF सेंड कर दूँगी। इसमें दे रखा है द दोज एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी अप्लाइड अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट। जिसने पहले अप्लाइड कर रखा है अगर एक पोस्ट के लिए तो उन्हें वो अप्लाई नहीं करना। अगर दूसरी पोस्ट के लिए करना है तो वो आप सेपरेट अपना अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट कब इसकी, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। अब ये देखो 27 मई से 2 जून के बीच में आया था, इसे 30 जून तक लगा लो, मतलब 30 दिन के अंदर आपको भेज देना है। लास्ट जून तक आपको भेज देना है। ठीक है, और सेपरेट एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको 2 पोस्ट के लिए फिल करना है तो आपको सेपरेट अलग अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और अलग से सेंड। ठीक है, ऑल द अबाउ पोस्ट कैरी DA HRA TA एडमिशेबल अंडर द यूनिवर्सिटी। जब आप कोई रिटन टेस्ट देने जाओगे तो DA HRA TA। देखो ये हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में भी आई थी ये वही जो मैंने अभी आपको बताया ये पूरा। अब हम देख लेते हैं, ये मैंने इनकी जो PDF है वो है, इसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, पोस्ट बता दी हैं, ये बता दिया है। द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कम्प्लीटेड इन द रिस्पेक्ट 30 डेज, मैंने बता दिया है। सेपरेट एप्लीकेशन भरना अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना है तो।
जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है। द एप्लीकेशन ए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। ये इनकी वेबसाइट दी गई है, इस पर भी आप चेक कर सकते हो। ये सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आप वन बाय वन पढ़ सकते हो। अगर आपकी अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी रिलैक्सेबल, जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का मिलता है वो आपका एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। फ़ी का मैंने बता दिया है, 500 फ़ी है। किस किस के लिए है? नो फी फॉर SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी। एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो भी इनका फॉर्मेट दिया हुआ है उस वही एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। कैंडिडेट कॉल फॉर रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट शैल डू सो एट देयर ओन एक्सपेंस। जब आप टेस्ट देने जाओगे तो कोई भी TA ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा। ये सारी इनकी है, आप इनको पढ़ सकते हो। अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी देखो, अब सेक्शन ऑफिसर की दी हुई है। स्केल ऑफ पे मैंने बताया 7 की है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब परमानेंट पोस्ट है 35 ईयर्स। ग्रेजुएट होने चाहिए आप फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी। ये डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो लेकिन अगर है तो लगा देना। डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 6 मंथ्स ड्यूरेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन परचेज अकाउंट फाइनेंस इन यूनिवर्सिटी। सेकंड का आपका दे रखा है सीनियर असिस्टेंट, पे लेवल 6 की है। इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें नोट दे रखा है कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ये सारा आप अपने अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने क्या किया आप सारा खुद फिल कर पढ़ के फिर अच्छे से फिल कर देना। नेम ऑफ द पोस्ट फार्मासिस्ट, इसमें बैचलर डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर आपके पास 10+2 की हुई है और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन फार्मेसी। शुड बी रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग। ये नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट की, आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 की। इसकी एज 30 है। ये ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की। नेम ऑफ द पोस्ट है स्टेनोग्राफर, पे लेवल 4 की आपकी सैलरी होगी। एज लिमिट क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 27 ईयर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पास्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, या फिर शॉर्ट हैंड स्पीड इन 60 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 30। अगर हिंदी में कर रहे हो तो आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड हो 60 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग स्पीड हो आपकी 30। डिज़ायरेबल है आपकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड और ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस। ये नोट आप पढ़ सकते हो, आपको क्या क्या काम करना होगा। नेम ऑफ पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की, पे लेवल 2 की मिलेगी आपको। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। स्पीड कितनी है आपकी? इंग्लिश की 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी की है 30 वर्ड्स पर मिनट। टाइपिंग थ्रो कंप्यूटर पे होगा, टाइप राइटिंग। नेम ऑफ पोस्ट ड्राइवर की आपकी, इसमें आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 की हुई हो, ग्रेजुएट हो और में है ये ग्रेजुएट, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द मोटर व्हीकल, नॉलेज ऑफ अ मोटर मैकेनिज्म, एक्सपीरियंस ऑफ अ ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये पढ़ सकती हो। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, ये टेक्निकल असिस्टेंट है, काफ़ी बड़ी PDF है। ये लेबोरेटरी असिस्टेंट है, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट है। ये आपका दिखा रखा है कि आपको असिस्टिंग कर रहा होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द मैनिंग द एंट्री एंड पॉइंट्स, चेकिंग पॉइंट्स प्रॉपरली, काउंटर ऑफ द लेबोरेटरी, डस्टिंग करनी होगी इक्विपमेंट की, कंप्यूटर एसेसरीज को, फर्नीचर को, मतलब कि साफ़ सफाई रखनी होगी। ये सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। नर्सिंग की ऑफिसर है, इसकी सैलरी है पे लेवल 7 की अप टू 35। BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये आप दे सकते हो।
लाइब्रेरी अटेंडेंट की 10th पास होना चाहिए आपको। ठीक है, ये इसकी दे रखे कि आप क्या करोगे, डस्टिंग करोगे बुक्स की, डॉक्यूमेंट्स इन अदर मीडिया, सेल्फ्स, चेयर्स, टेबल्स, अगर वहाँ पे फ़ोटो कॉपी है तो आपके फ़ोटो कॉपी कर करके दोगे। आपका ये सब कुछ लिखा हुआ पढ़ सकते हो, ये काम आपको सारे करने होंगे। इसकी एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रूल्स। द टेस्ट as indicated in the scheme of examination detailed below may be computer based or otherwise। computer based हो सकता है और otherwise। for computer based test the candidate will be required to mark and type their response including that for the descriptive papers on the computer। ये आपका डिटेल मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे है। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर। इसमें आपका एमसीक्यू टाइप का होगा। टाइम है आपका 2 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 300। ये आपके दे रखे हैं। जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी। 150 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स का है। फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होएगा आपका 200 का। ये सिलेबस है जो आप पढ़ सकते हो अपने, जो भी आपने पोस्ट फिल किया उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही हर पोस्ट का आपका एग्जामिनेशन दिया हुआ है, क्या क्या स्कीम एग्जामिनेशन की। ये किसकी है, सीनियर असिस्टेंट की। ये आप पढ़ सकते हो, बहुत बड़ी पीडीएफ है। ये फार्मासिस्ट की है, ये असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और इक्विवेलेंट, ड्राइवर की है, ये इंजीनियर। ये सारी है। आप इनमें अपनी जो भी पोस्ट पे अप्लाइड किया है उस पोस्ट के लिए आप अपना पूरा एग्जामिनेशन स्कीम और सिलेबस चेक कर सकते हो। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखा देती हूँ। ये दे रखा है, मिनिमम ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 शैल बी 45% फॉर द अनरिजर्व पोस्ट, 40% ऑफ द पोस्ट रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी, 35% फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। मतलब आपको 45% मार्क्स तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लेके आना है, 40% आपको पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए। पेपर 2 जब आपका होगा, जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाओगे, देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन एमसीक्यू। और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/4 की रहेगी, 0.25 की। मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉ ओनली फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई पेपर 1, पेपर 2 एंड स्किल टेस्ट सेपरेटली। द मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर्स। आपके दोनों के स्कोर जुड़ेंगे, पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी। ये सबका दिया हुआ है अभी लेबोरेटरी से। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। एप्लीकेशन फॉर्म वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली से है ये आपका फ़ोटो पेस्ट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हो ये सब फिल करके ये आपका एडमिट कार्ड है, ये भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और आपकी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटैच करके इसमें रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पोस्ट भरनी है। ये ऑफिस के लिए ये आपको छोड़ देना है। पर्टिकुलर्स फॉर कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ये आपको छोड़ देना है। तो ये फिल करके आपको इसके साथ सेंड करना है। जब रिटर्न टेस्ट लेंगे तो ये आपको वो सेंड करेंगे भर के कि कहाँ पे आपका एग्ज़ाम आया है, एड्रेस ऑफ सेंटर, ये ऑफिस वाले वहाँ पे तब सेंड करेंगे। ठीक है, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इनकी वेबसाइट भी दी गई थी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर टेलीग्राम लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी।